हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। बहुत से लोगों को ना हिस्टोरिकल ड्रामास बहुत पसंद आते हैं और अगर उसके अंदर थोड़ा फिक्शन का तड़का सा लग जाए तो काफ़ी मज़ा आता है। ऐसे ही एक सीरीज थी जिसका नाम था वाइकिंग्स, और अगर आपको छोटा वाइकिंग पकड़ना हो तो वो हो जाता है बारबेरियंस। और अगर आपने बारबेरियंस नहीं देखा तो आई वुड से इट इज़ अ मस्ट वॉच। इसका सीजन 2 भी आ गया है। और जिस तरीके का हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा है, वैसे तो ये जर्मन सीरीज है लेकिन आपको अच्छे से आपको हिंदी इंग्लिश के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। काफ़ी ज़बरदस्त है और इसके बारे में बात करेंगे जबरदस्त क्यों है। एक तो छोटा है 6 एपिसोड के अंदर खत्म हो जाता है, और जिस तरीके से रोमन एम्पायर के बारे में बताया गया है और बोला गया बारबेरियंस। अगर आपको याद हो जब आपने एजुकेशन ली होगी अपनी, तो बारबेरियंस का मतलब मोटा मोटा क्या होता था कि जैसे ब्रूटल, क्रूअल, अनसिविलाइज टाइप। और यहाँ पर आपको जो ट्रू एसेंस देखने को मिलता है कि क्या रोमन्स थे ऐसे या फिर बारबेरियंस थे, जो कि एक ट्राइब थी जिसके ऊपर रोमन्स काफी ज्यादा अत्याचार करते थे। अत्याचार क्या करते थे उस टाइम के ऊपर, इट वाज अ वे ऑफ लिविंग कि किस तरीके से आप ज्यादा टैक्सेशंस और ये सब चीजें डिमांड कर सकते हैं। और उसी के अंदर से फिर एक रेबल निकला जिसका नाम था आर्मेनियस, और वो रोमन सोल्जर ही था, उन्हीं से सीखा था। बट वो एक दिन बोल देता है भैया बहुत हो गया, अब मैं जो है आपके साथ नहीं रह सकता और मैं बारबेरियन ट्राइब्स के साथ जाऊंगा और आपके अगेंस्ट ही खड़ा हो जाऊंगा। तो ऐसे क्या रीजंस थे वो खड़ा हो गया, और वो क्यों चाहता था कि रोमन्स यहाँ पर डिफीट हो जाए। क्या रोमन्स की ऐसी स्ट्रैटेजी थी जो बारबेरियंस के बिल्कुल ही ऑपोजिट थी, ये आपको देखने को मिला था सीजन 1 में। और फिर एक बहुत बड़ी बैटल सी दिखाई गई थी जो अब काफी ज्यादा ब्रेथ टेकिंग थी। मैं तो बोलूंगा स्लो मोशंस और ये वो, और काफी रियल रखने की यहाँ पर कोशिश रखी गई थी ताकि आपको उसी जैसे कहते हैं ना बैटल फील्ड के अंदर ट्रांसपोज कर दिया जाए। आई थिंक उसका नाम कुछ ऐसा था, बैटल ऑफ द टेराबोर्ग फॉरेस्ट ऐसे करके कुछ था। आप सर्च कर लेना, आई मे बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। बट जर्मेनिक जो ट्राइब थी वो कैसे विक्टोरियस हुई थी, उसके इमीडिएटली बाद क्या हुआ था और कैसे रोमन एम्पायर ने ये सोच लिया था कि हमें वापस काफ़ी बड़े तरीके से इमर्ज होना है। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यही आ जाता है कि क्या ये जो बारबेरियन ट्राइब्स हैं ये यूनाइटेड रह पाएंगे और क्या करना होगा इनको यूनाइटेड रखने के लिए। यही सब सीरीज का क्रक्स है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। जो इसकी सबसे बड़ी विन है वो ये है कि इसको जो 19th सेंचुरी का जो समय दिखाया गया है, लोकेशंस हैं, सेटअप हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, जिस तरीके का आप जो आसपास के घर दिखाए गए हैं, आर्मर दिखाया गया है, बातें दिखाई गई हैं, टैक्सेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम दिखाया गया है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा एंगेज करेगा। और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको वाइकिंग्स के अंदर भी लगा था कि आप शायद उस जोन के अंदर, उस एरा के अंदर ट्रांसपोज हो गए हो। और यहाँ पर लोकेशंस की भी काफ़ी दाद देनी पड़ेगी कि ऐसी प्रिस्टीन अनटच लोकेशन, फॉरेस्टी लोकेशंस ढूंढ लेना और वहाँ पर इस तरीके का शूट करना काफ़ी काबिल तारीफ है। तो राइट फ्रॉम पॉलिटिकल सिनेरियोज टू हाउ रोमन्स वर, और वो किस तरीके से बिहेव करते थे। वन साइड वाज द ग्रेट रोमन्स सो टू से, एंड व्हाट वाज द अदर साइड, ये आपको टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अच्छी चीज़ ये है कि यू स्टार्ट फीलिंग फॉर बारबेरियंस और उनका कॉज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप हर कैरेक्टर हो, चाहे वो नेल्डा का बहुत ही ब्रेव मेल्ड शीडन जो कहते हैं ना, वुमेन शीडन, वो आपको अच्छा लगेगा। एरी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगेगा। और फिर आर्मेनियस की जो रियल कहानी है, वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है और वो कैसे एक लीडर बन जाता है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये कई एट्रीब्यूट जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे होंगे कि ये सब आपने कहीं ना कहीं वाइकिंग्स में भी देखा था। जब रैग्नारॉक, जब वो बिल्कुल ही एक कुछ भी नहीं होता और वहाँ से अल्टीमेटली वो एक लीडर बन जाता है, तो यहाँ पर भी आपको वो वाले एट्रीब्यूट्स जरूर देखने को मिलेंगे। बोथ द सीजन्स आर सुपर्ब। हालांकि दोनों सीजन के अंदर बहुत बड़ा गैप था, 2 साल का गैप था, बट जो कंटिन्यूटी रखी गई है, कैरेक्टर्स भी इस तरीके से लगेंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि आपको वो एज हुए तो शायद इमीडिएटली शूटिंग शुरू हो गई होगी इसलिए आपको वो फर्क नजर नहीं आता है। ये कोई बहुत ज़्यादा कोई VFX हेवी वाली सीरीज नहीं है, इसके अंदर सब कुछ रियल यूज़ किया गया है। तो जो आपका एंगेजमेंट लेवल है वो बहुत ज़्यादा और डीपर हो जाता है। अब कभी कभी ऐसी सीरीज देख के आपको एक शक होगा कि क्या जो ये फैंसी वर्ल्ड हम देखते हैं, VFX वर्ल्ड, ये आपको पता है कि एग्जिस्ट नहीं करता, बट इस तरीके के वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं तो आपकी जो एंगेजमेंट लेवल होती है वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपने वाइकिंग्स नहीं देखा और अगर आपने बारबेरियंस नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि ये दोनों देखो, दे विल रियली एंगेज यू अ लॉट। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ के साथ। और जाते जाते इस सीरीज़ का जो मेरा रेटिंग होगा वो होगा 9 out of 10। इट इज़ अ वेरी एंगेजिंग सीरीज। और अगेन ये इसी तरीके से एंड हुआ बैटल में, जब थोड़ा सा ये ओपन रखा गया है सीजन 3 के लिए भी।